हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। हम पढ़ रहे थे घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2024 का अद्यतन सार संग्रह, जिसका हमने राष्ट्रीय वाला पार्ट हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय। इससे पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे पढ़ने के बाद तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसकी। अब इसमें हम पढ़ेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय। पहला बिंदु है कि 26 जून 2024 को राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन सा बना है। तो 100वां देश जो है वो कौन सा बना है? पराग्वे। कौन सा देश बना है? पराग्वे। और 99वें देश की अगर मैं बात करूं तो कौन सा देश था? स्पेन। 99 नंबर का कौन सा देश था? स्पेन। 100वां नंबर का कौन सा देश बना है? पराग्वे। याद रखिएगा। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये अधिकांश धूप वाले जो देश हैं जो पूरी तरह या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है उनका ये क्या है? संगठन है, गठबंधन है। तो यही है। और 99वें नंबर का मैंने देश बताया कौन सा था? स्पेन। और 100वें नंबर का बना है पराग्वे। अगला है कि 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा है? तो वो कौन सा है? चीन का चांगई 6 मिशन। ये चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर वापस धरती पर वापस लौटा है। ये चीन का है। कौन सा मिशन है? चांगई 6 मिशन। अगला है विश्व की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भूमि जो पेंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो वो है ब्राजील। ये है देखिए दक्षिण अमेरिका। और मैं यहाँ पे पेंटानल का जो क्षेत्र है वो दिखाती हूँ। ये जो ब्लू कलर का जितना आपको दिख रहा है ये पेंटानल का क्षेत्र है। और ये कौन कौन से रीजन में है? तो ये बोलीविया में भी है, ब्राज़ील में भी है और पराग्वे में है। ये 3 देशों में फैला हुआ है। तो ये आर्द्र भूमि जो पेंटानल है इसमें लिखा है कि पेंटानल आर्द्र भूमि जो है दक्षिण अमेरिका के 3 देशों में कौन कौन से मैंने अभी दिखाया? बोलीविया, ब्राज़ील और पराग्वे में स्थित है। अगला बिंदु है कि जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी जो परिधान है उस पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वो कौन सा देश है? ताजिकिस्तान। याद रखिएगा, ताजिकिस्तान। अगला है हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई? ये दुनिया की पहली है तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई है? तो यूक्रेन में। अगला है इसमें कि जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो कनाडा ने। किसको? किस देश ने? तो कनाडा ने। किसको? ईरान का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर है इसको इसने आतंकवादी संगठन कनाडा ने इसको घोषित किया है। जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुधन मतलब पशुओं के डकार पर लगने वाला जो बर्फ टैक्स है इसको समाप्त कर दिया है? तो ये है न्यूजीलैंड ने। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड ने। अगला 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कौन से नंबर की थी? याद रखिएगा, 112वीं नंबर की थी। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जिनेवा में किया गया। कहाँ पर? जिनेवा में। अगला है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला कौन सा विवाह? समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हाल ही में कौन सा बना है? तो थाईलैंड बना है। ये पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। तो याद रखिएगा ये कौन सा देश है? थाईलैंड। अगला इसमें कि 2024 में जून 2024 में जारी सिपरी ईयरबुक 2024 के अनुसार हथियार निरस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किसके पास है? तो वो है रूस के पास। किसके पास है? रूस के पास। तो सिपरी की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो क्या है? सिपरी का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में। कब? 1966 में सिपरी की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इटली में जून 2024 को संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर का ऋण देने पर सहमति बनी? तो ये है 50 अरब डॉलर। किसमें? ये जो इटली में जून 2024 में संपन्न हुआ था G7 सम्मेलन, तो G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर ऋण देने की सहमति बनी? तो याद रखिएगा 50 अरब डॉलर।
अगर मैं बात करूं G7 की, तो G7 की स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। और ये क्या है, जो G7 में जो देश हैं, ये दुनिया के 7 प्रमुख सबसे बड़ी विकसित जो उन्नत अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं उनका एक क्या है, समूह है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं G7 में? तो G7 में कौन कौन से देश शामिल है? USA हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और UK। तो इतने देश इसमें शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। जून 2024 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? कौन सा वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को, याद रखिएगा, थियो जेम्स को। अगला है, नासा के परसीवियरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफ़ेद रंग के पत्थर को देखा है, जिसको नाम दिया गया है एटोको पॉइंट। तो याद रखिएगा, नासा के जो परसीवरेंस रोवर है, इसने हाल ही में मंगल ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी जो सफ़ेद रंग का पत्थर था, उसने इसको देखा और उसको क्या नाम दिया गया? एटोको पॉइंट। वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया? तो वो है नेपाल में। अगला है, जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया? तो ये पेरू और स्लोवाकिया ने। नासा का जो अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन था, आर्टेमिस समझौता जो है, उस पर किन किन देशों ने हस्ताक्षर किया? तो वो एक है पेरू, दूसरा है स्लोवाकिया ने। अगला है, जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक, मतलब सामूहिक सुरक्षा ये जो संधि संगठन है, से अलग होने की घोषणा की है? CSTO, हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मॉस्को में है। और CSTO का फुल फॉर्म क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इससे अलग होने की किसने घोषणा किया है? तो आर्मेनिया ने। अगला है, वह देश जहाँ के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा, क्या नाम है इनका? उपराष्ट्रपति हैं ये सौलोस चिलिमा, का जून 2024 में विमान दुर्घटना से मृत्यु हो गई। ये कहाँ के उपराष्ट्रपति थे? तो मलावी के उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, जून 2024 में क्लाउडिया जो सिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये मैक्सिको की। कौन सी, क्या नाम है इनका? ये क्लाउडिया सिनबाम। ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको की। अगला है, जून 2024 में सांग्री ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में एक नए देश को जोड़ा है। उस नए देश का नाम क्या है? तो इजराइल। जून 2024 में किस देश की संसद ने, कब? जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? तो वो है नेपाल ने। अगला है इसमें कि मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी प्रदान की गई थी यूरोपीय संघ के द्वारा। तो दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी प्रदान की गई किसके द्वारा? यूरोपीय संघ के द्वारा। अगला है, मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 21 के दौरान सर्वाधिक जो प्रभावित हुआ पशु और पौधा कौन कौन सा है? ये पशु में है गैंडा और पौधे में है देवदार। ये किसके बीच? तो 2015 से 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा कौन सा है? तो पशु है गैंडा और पौधा है देवदार। हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का डोमेन नेम twitter.com से बदलकर क्या किया है? x.com। याद रखिएगा, किसने? एलन मस्क ने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म X है का इसका जो डोमेन नाम twitter.com से बदलकर क्या कर दिया? x.com। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया? क्या किया है? दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है, जो 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से कार्य करने में सक्षम है। तो किसने किया है? जापान ने।
मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य देश बना? तो मैंने बताया था स्पेन। और 100वें नंबर का कौन सा था? मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगला, मई 2024 में बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? ये भी पहला देश कौन बना है? तो वेनेजुएला। वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण मई 2024 में किया, तो वो कौन है? यूक्रेन। ये क्या था? अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता मतलब विक्टोरिया सी का अनावरण मई 2024 में किया, तो वो कौन सा देश है? यूक्रेन। नेक्स्ट है, मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई का पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है? तो वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ पर कितना समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है? तो कहाँ पर? भूटान में। मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? किन 3 यूरोपीय देशों ने? तो उन तीनों के नाम बताने हैं। और फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 को प्रभावी हो गई। तो ये कौन कौन से 3 देश थे? नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड थे, जिन्होंने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। अगला है, 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो रोटरडम, नीदरलैंड में। अगला है, दक्षिण चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला वह बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया, तो वो कौन सा है? स्क्वाड। तो ये याद रखिएगा कि दक्षिण चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला वह बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया, वो कौन सा है? तो स्क्वाड नाम है उसका। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश हेतु भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला ऐसा ही एक संगठन कौन सा है? क्वाड, पहले से ही अस्तित्व में है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। कि मई 2024 में यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो वो है पैराग्वे। अगला है, मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची 5640 मीटर वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो वो है अटाकामा वेधशाला, चिली में है, जो कि अटाकामा वेधशाला है कहाँ पर? चिली में। इन्होंने क्या किया है? जापान की टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो ये किस नाम से? अटाकामा वेधशाला। और कहाँ पर? तो चिली में। अगला है, 10वां विश्व जल मंच जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में किया गया। उसकी थीम क्या थी? तो साझा समृद्धि के लिए जल। ये कौन से नंबर का था? तो 10वां विश्व जल मंच था। अगला, मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये था वियना में। कहाँ पर? वियना में आयोजित किया गया। अगला है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की है? तो ये है फ्लोट के नाम से, FLOAT के नाम से है। नेक्स्ट, वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई? तो ये सऊदी अरब को। किसको? वर्ष 2027 में प्रस्तावित जो 11वां विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई? तो ये सऊदी अरब को। नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी है, तो वो कौन है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। इनका ये नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? पूर्णिमा श्रेष्ठ, जिन्होंने 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी है पूर्णिमा श्रेष्ठ। अगला है, मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, यूएई ने।
अगला है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हम्बोल्ट जो ग्लेशियर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये वेनेजुएला में। अगला है, मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो ये है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। किसको मिला है, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर को। अगला है, हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है, तो वो है पोखरा को। अगला है, मई 2024 में जारी वेल्थीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया गया है, तो इसे न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का है, न्यूयॉर्क को याद रखिएगा, न्यूयॉर्क को। अगला इसमें कि लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की, तो किस नाम से, जिग नाम से, ZI जिम्बाब्वे गोल्ड। अगला है कि मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है, तो किसके विरुद्ध, रूस के विरुद्ध। अगला है, वर्ष 2024-26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण की, तो भारत ने। किसके लिए, 24 से 26 के सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण की है, तो ये भारत ने। अगला इसमें दिया गया है, इसी का बिंदु है कि कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श क्या है, प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हित को लेकर बातचीत करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एमपॉक्स मतलब मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया, तो ये कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य ने। पाकिस्तान सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला कौन है, तो डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला कौन है, तो डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स। 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने किया, तो सऊदी अरब ने किया। अगला है, हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश आर्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है, तो ये रसिया ने किया है, रूस ने। वह देश जहाँ के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई कितनी है, 1380 फीट है, तो वो कहाँ का है, मैक्सिको का। तो वह देश जहाँ का चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, तो जिसकी गहराई कितनी बताई जा रही है, 1380 फीट, और ये कहाँ पे है, तो मैक्सिको। अगला है, 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में किसको सौंपी गई, तो भारत को सौंपी गई। जून 2024 में किसने दुनिया की पहली EV बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये है वोल्वो कार्स ने। अगला है, 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक मतलब 1000 दिन सबसे अधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो क्या नाम है, ओलेग कोनोनेन्को इनका नाम है। वह देश जहां स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ, तो वो कहाँ का है, इंडोनेशिया का। तो याद रखिएगा, कहाँ का है, इंडोनेशिया का। 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन रही, तो चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। याद रखिएगा, ये जो 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन रही, चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। इनका नाम क्या था, क्रिस्टीना पिस्कोवा। उत्तरी यूरोप में स्थित किस नॉर्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया, तो स्वीडन को। नाटो में 32वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है, इसको, स्वीडन को।
अगर मैं नाटो की बात करूं, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को। कब? 4 अप्रैल 1949 को। 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया तथा संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया? वो कौन है? तो फ्रांस है। याद रखिएगा, फ्रांस है। मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? तो यह है कि मार्च में जो प्रस्तुत आंकड़े थे उनके अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? तो वह दक्षिण कोरिया में दर्ज की गई है। विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली AI एयर होस्टेस को समा 2.0 नाम से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया? तो वो कौन है? ये है कतर एयरवेज ने। किसने? कतर एयरवेज ने। विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी? तो उसका नाम क्या है? कतर एयरवेज। तो पहली AI एयर होस्टेस को समा 2.0 नाम से इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो कौन सी विमानन कंपनी है? कतर एयरवेज। अगला है मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI द्वारा किस नाम से AI सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो स्टारगेट सुपर कंप्यूटर के नाम से। स्टारगेट सुपर कंप्यूटर के नाम से। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? तो पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो पहला है पाकिस्तान, दूसरा है सोमालिया, तीसरा है डेनमार्क, चौथा पनामा और पांचवा है ग्रीस को। अगला मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको कहते हैं WHO, ने कहाँ पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहाँ पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो ये वियना, ऑस्ट्रेलिया में। 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो उपग्रह का नाम क्या है? प्रीफायर, PREFIRE, इस नाम से ही इसका सफल परीक्षण जो किया। ये किस देश का है? अमेरिका का। अमेरिका ने इसका सफल परीक्षण किया है। और ये किससे संबंधित है? पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह है। क्या नाम है इसका? प्रीफायर। इसका सफल परीक्षण किसने किया है? तो अमेरिका ने किया है। मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है? तो ये कौन सा देश है? जिबूती ने। अगला है दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन, मतलब ये 72.6 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा हाल ही में की है? तो वो क्या नाम है? कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है? कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है इसमें दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहाँ खोला गया? तो हंगरी में। तो दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज है। इस ब्रिज का नाम क्या है? ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। कहाँ पर खोला गया? ये हंगरी में। अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ, तो क्या नाम है? लैंडर ओडिसियस। क्या नाम है? लैंडर ओडिसियस। अमेरिका की पहली निजी कंपनी कौन सी? इंटुएटिव मशीन्स द्वारा यह निर्मित था वह लैंडर जो चांद की कौन सा दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ। क्या नाम है इसका? लैंडर ओडिसियस। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMSCOP मतलब COP14 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो समरकंद, उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। अगला है फरवरी 2024 में कहाँ 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में। 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के
16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो काठमांडू, नेपाल में। तो ये जो 16 से 19 फरवरी तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो काठमांडू, नेपाल में। फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष चुना गया? तो जस्टिस नवाफ सलाम। ये कहाँ के हैं? लेबनान के हैं। जस्टिस नवाफ सलाम, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। क्या नाम है इनका? जस्टिस नवाफ सलाम। हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये मलेरिया जो वैक्सीन है इसका नाम ये दिया गया है RTSS/AS01 मॉस्क्यूरिक्स को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो कैमरून बना है। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ पर खोजा गया? तो कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका का है, कैलिफोर्निया में। फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम करने वाला शहर घोषित किया गया है? तो लंदन, ब्रिटेन को। फरवरी 2024 में यूरोप में पहली बार कहाँ से UPI का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया? तो एफिल टावर, फ्रांस से। यूरोप में पहली बार कहाँ से UPI का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया? तो एफिल टावर, फ्रांस से। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 4 फरवरी को मनाया जाता है इनका। तो 76वां जो स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की? तो INS करंजने। कौन सी? INS करंजने, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय क्या था? तो विश्वास का पुनर्निर्माण, रिबिल्डिंग ट्रस्ट। अगला है 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सिओली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया। कौन बना है? जापान। मून मिशन स्नाइपर, इनके मिशन का क्या नाम था? मून मिशन स्नाइपर। 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम क्या थी? गेटवे टू द फ्यूचर। क्या नाम था? गेटवे टू द फ्यूचर। गुजरात में आयोजित थी 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट थी ये। इसकी थीम क्या थी? गेटवे टू द फ्यूचर। किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की? तो किन देशों ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की? तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने। तो मिस्र ने, दूसरा इथोपिया ने, तीसरा ईरान ने, चौथा सऊदी अरब, पांचवा संयुक्त अरब अमीरात ने। जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइड मूवमेंट, जिसको कहते हैं नैम शिखर सम्मेलन 2024 की थीम थी डीपिंग कॉपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, मतलब साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। क्या था? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, यह थीम थी। हाल ही में डिजिटल सेजन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो हाल ही में डिजिटल सेजन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? फ्रांस बना है। अगला है इसमें कि किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया? तो बीटा वोल्ट ने किया। किसने किया? बीटा वोल्ट ने। अगला है जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महदा, कैहांटू और हल्फ-1 नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया? पहला है महदा, दूसरा है कैहांटू, तीसरा है हल्फ-1 नामक 3 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया? तो नाम भी ऐसे हैं, देखिए ईरान का ही है, ठीक है। अगला है जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवॉस से सैन्य शासन करने वाले 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया। तो कौन कौन है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने। तो पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया? तो कौन कौन से वो देश हैं? तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर। तो यहाँ पे ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।